फोर व्हीलर में आ गई। जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग से पहला फोर व्हीलर लिया, जिस खानदान में मोटरसाइकिल नहीं थी, मोटरसाइकिल छोड़िए साइकिल भी नहीं थी, उस खानदान में जब मैंने पहली गाड़ी ली, जो उस टाइम परिवार को खुशी मिली थी, उस परिवार को कोई उम्मीद नहीं थी कि बेटा चंद साल के अंदर कार लेके आया था। बट लोगों को विश्वास नहीं था। फिर भी लोग बोलते ऐसी कार तो हर कोई लेता है। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने पलट के जवाब नहीं दिया। मेरे मेंटर ने सिर्फ एक ही बात सिखाई थी, बेटा सिर्फ मेहनत करते जा, जो सिस्टम बोलता है वो करते जा। मैंने वही किया, मेहनत को और बढ़ाया। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की शुरुआत करी थी। मैंने अपने मेंटर के मुंह से एक ही शब्द सुना था, बेटा डायरेक्ट सेलिंग में हर आदमी का ड्रीम होता है डायमंड बनना। और मेरा एक ही ड्रीम था, मेरा डायमंड बनना है, डायमंड बनना है। जब भी मैं मंदिर जाता था, मैं एक ही अर्ज करता था, बस डायमंड बना दे। मुझे नहीं था पता डायमंड बनने के बाद क्या होता है। बट जब से आज से 1.25 साल पहले मेरी डायमंड सेलिब्रेशन इसी ऑडिटोरियम में थी। कितने लोग आते उस डायमंड सेलिब्रेशन? बहुत सारे लोग थे। दोस्तों डायमंड बनने के बाद जैसे मेरा सपना नहीं था कि इतना बड़ा कुछ होगा, और महागुरु जी ने मेरे को बोला था, बेटा यदि जिंदगी बदलनी है, बड़ा आदमी बनना है, जो तेरा ड्रीम है वो कॉपी में लिखना पड़ेगा। मैंने उस टाइम लिखा था डायरी में कि जब डायमंड बनूंगा टोयोटा फॉर्च्यूनर लूंगा। ये नहीं पता था कि कैसे आएगी, बट लिख दिया था। मेंटर ने बोला तो मैंने लिख दिया। मेरी मुंडी आज तक अपनी मेंटर ने जो बोला वो मैंने फॉलो किया। और जैसे ही मैं डायमंड बना, डायमंड बनने के बाद आज जो मंजीत वर्मा आपके पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट करसोग का रहने वाला हूं, कभी कुल्लू मनाली घूमने नहीं आया था, कभी दशहरा देखने भी नहीं आया था, लेकिन वही मंजीत वर्मा आज ब्लू डायमंड सेलिब्रेशन में 50 लाख की टोयोटा फॉर्च्यूनर लेके आया। जिस मंजीत वर्मा की औकात बाहर मार्केट में किसी ने 15,000 लगाई थी, किसी ने 20,000 लगाई थी, किसी ने 30,000 लगाई थी, आज वही मंजीत वर्मा जिसकी कभी सोच भी लाखों की नहीं थी, आज वही मंजीत वर्मा एसलीपीएस वेलनेस में सभी मेंटर की बदौलत और प्यारी सी टीम की बदौलत आज हजारों रुपए नहीं लाखों रुपए हर महीने कमाता। ये पावर है इस प्लेटफॉर्म की। जो मंजीत वर्मा जब स्कूल में पढ़ा करता था, मैं सोचता था गोवा फॉरेन कंट्री है, हमारी सोच ही नहीं थी कभी इतना घूमने की। आज एसलीपीएस वेलनेस की बदौलत हिंदुस्तान में जितने कर भी टूरिस्ट प्लेस है जहां के हमने नाम भी नहीं सुने थे, एसलीपीएस वेलनेस की वजह से पूरा हिंदुस्तान घूम लिया है मेरे दोस्त। ये पावर है डब्ल्यूपीएल ना कि सिर्फ हिंदुस्तान। जब मैं पढ़ाई करता था मेरी सोच थी फॉरेन जाऊंगा, नौकरी करने जाऊंगा। आज एसलीपीएस वेलनेस की बदौलत दुबई, मलेशिया, थाईलैंड, मालदीव, सिंगापुर जैसी कंट्री के ट्रिप अचीव कर चुका हूं। ये पावर दोस्तों मेरी नहीं है, ये पावर है एसलीपीएस वेलनेस की और सभी मेंटर की। एक बार सभी के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। और आज जिस मंजीत वर्मा की औकात, जब हमारे गांव में मेले होते थे, हमारे परिवार की औकात 50 रुपए 100 रुपए देते थे हमारी पॉकेट मनी के लिए। आज हालात ये है। पिछले कुछ दिन पहले मैं एसपी महागुरु जी के साथ सोलन मार्केट में घूमने निकल गए। जिस मंजीत वर्मा को कभी मेले में 50-100 रुपए दिए जाते थे, उस मंजीत वर्मा ने गुरुजनों के आशीर्वाद से एक दिन में 5-5 लाख की शॉपिंग करते एक दिन में, चुटकी में। ये पावर है एसलीपीएस वेलनेस में। आज मेरा परिवार जिस चीज में हाथ रख देता है, प्राइस टैग देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज एक एक दिन में 10-10 लाख की शॉपिंग चुटकियों में होती है। ये पावर है दोस्तों एसलीपीएस वेलनेस में। मैंने कभी जिंदगी में इतना बड़ा नहीं सोचा था। अभी तो कितने साल गुजरे हैं, नींद तो नहीं आ गई? कितने साल गुजरे हैं? 5 साल पूरे नहीं हुए हैं। 5 साल के सफर में
इस मंजीत वर्मा की जो टोटल अचीवमेंट हुई है वो हुई है दोस्तों, क्या जानना चाहेंगे? ऊपर वाले जानना चाहेंगे? 5 साल के सफर में इस मंजीत वर्मा ने टोटल अचीवमेंट करी है मेरे दोस्त 1 करोड़ की। और सभी को एक ही बात बोलना चाहूंगा लास्ट में, यदि आप भी ऐसी लाइफ चाहते हैं एस्क्लेपियस वेलनेस में, अपने ग्रेट मेंटर की बात सुनकर 4 से 5 साल तो टिक कर काम करना मेरे दोस्त। बिना मेहनत के सफलता नहीं आएगी, एक दिन काम करने से मेहनत नहीं आएगी। हाँ, बाहर मार्केट में जिंदगी भर काम करने से इतना पैसा आए ना आए, बट हाँ एस्क्लेपियस वेलनेस में जिसको विश्वास नहीं है, इस प्रोग्राम के बाद मिलके जाना, साक्षात देखी जाना। क्लियर है फाइटर्स? आने वाले समय में लास्ट में एक ही बात को बोल के जाऊंगा, गुरुजनों के आशीर्वाद से एस्क्लेपियस वेलनेस के दमदार प्लेटफॉर्म के दम पे आने वाले टाइम में देवभूमि हिमाचल को, इस देवभूमि हिमाचल को डायमंड की भूमि के नाम से जाना जाएगा। ये आपसे वादा है मेरे दोस्त। आज इस स्टेज से एक ही मैं दावा करने जा रहा हूं, जो भी दोस्त, जो भी माता बहन हमारे साथ लगा रहेगा, जो भी हमारे साथ टिका रहेगा, जो भी हमारे साथ मेहनत करेगा, अब मकसद कमीशन नहीं है, अब मकसद है, कमीशन का मकसद नहीं है, अब मिशन है दुनिया की इस भीड़ से चुन चुन के डायमंड निकालना है, चुन चुन के। क्या बनना चाहेंगे? हाथ उठा के बताओ, कब बनना चाहेंगे? ऊपर वाले बनना चाहेंगे? तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आपने अपनी कीमती टाइम दिया। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। थैंक यू फाइटर, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।